The one between Aryan and Ananya dates back to 2019. And the reason the NCB suspects that Ananya was supplying small quantities of weed was that she says that now I'm in the business. Aryan responds, did you buy weed? She doesn't respond. Then Aryan again writes Ananya in that message. And then she replies saying, I am getting it. That is the conversation between Ananya and Aryan. That's why Ananya's role is also being looked into. I want to take this across to Arvind Oja. He's accessed those WhatsApp chats exclusively for us. Arvind, हमको ये जानकारी दे दीजिए जो नया WhatsApp chats मिला है अभी और ज्यादा प्रूफ है आर्यन खान के खिलाफ कोकेन कंज्यूम कर रहा था शायद because he says now let's do cocaine tomorrow. Also there's a discussion about bulk buying of drugs. उसके बारे में थोड़ा और जानकारी दे दीजिए. जी देखिए अक्षता, 26 दिनों से पूरे देश की मीडिया जिस न्यूज के पीछे पड़ी है, इंडिया टुडे ने पहली बार वो एक्सेस किया है व्हाट्सएप चैट जिसमें अनन्या पांडे, जिनसे लगातार 2 दिन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे का आर्यन खान जिनको अरेस्ट किया गया उनके साथ जो चैट है, उस चैट में बाकायदा जो आर्यन खान है वो अनन्या पांडे से वीड की डिमांड कर रहे हैं और अनन्या कह भी रही हैं कि वो वीड लाकर दे देंगी, वो वीड लाकर दे देंगी। उसके बाद बाकायदा वीड देने की भी बात हो रही है। इस वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को संदेह था कि बहुत मुमकिन है कि अनन्या पांडे ने वो वीड सप्लाई किया है आर्यन खान को। एक स्मॉल सप्लायर के तौर पर अनन्या पांडे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम देख रही थी। इस वजह से 2 दिनों तक उनसे पूछताछ हुई थी। आगे भी अनन्या पांडे से पूछताछ होगी, लेकिन ये चैट अनन्या पांडे की मुश्किलें जो इंडिया टुडे के पास है, अनन्या पांडे की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ा सकता है। नंबर 2, आर्यन एक जगह बकायदा अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लिखते हैं कि लेट्स डू कोकेन, यानी कोकीन लेने की बात हो रही है। उसके बाद जो सबसे हैरानी वाली बात है, अगर इस व्हाट्सएप चैट में देखेंगे तो एनसीबी की बात हो रही है। यानी जिस तरीके से पिछले दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुंबई में क्रैकडाउन किया है, खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच, तो बकायदा कोकीन लेते हुए ये भी बात हो रही है कि वो एनसीबी से मंगवा देंगे। तो ये अपने आप में एक काफी हैरान करने वाली बात है कि जहां ड्रग्स की बात हो रही है, वीड की बात हो रही है, कोकेन की बात हो रही है, जिसमें आर्यन खान है, अनन्या पांडे है, उसी के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनसीबी की बात कर रहे हैं, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से वो कोकीन मंगवा देंगे। तो ये वो व्हाट्सएप चैट है जो कोर्ट में भी सबमिट किए गए थे। हालांकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनने 20 लोगों को गिरफ्तार किया आर्यन खान समेत, और कई हार्ड ड्रग्स रिकवर किया है, इंटरनेशनल सिंडिकेट स्टेब्लिश किया है। लेकिन ये जो व्हाट्सएप चैट है ये भी एविडेंस के तौर पर कोर्ट में दिए गए थे, जिस वजह से बेल रिजेक्ट हुआ था। तो इसमें अगर आप देखिए तो बकायदा जो आर्यन खान है वो अनन्या पांडे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है उनसे बात कर रहे हैं कि वीड का जुगाड़ हो सकता है क्या। उसके बाद वो जवाब नहीं देती है, फिर वो कहती है आई एम गेटिंग इट, मैं ये पा रही हूँ, मैं ये ला रही हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि फाइन मुझे दे दो। तो और सीक्रेटली तरीके से, बाकायदा इसमें सीक्रेटली तरीके से बात हो रही है, सीक्रेट तरीके से आप हमें ये दे दो। इस वजह से ये एनसीबी को शक था कि अनन्या पांडे ने क्या कभी आर्यन को ये सप्लाई किया था। हालांकि अभी तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, लेकिन इसी वजह से लगातार अनन्या पांडे से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही थी। 2 दिनों तक पूछताछ हो चुकी है, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ है, आने वाले दिनों में पूछताछ होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया टुडे के पास जो ये व्हाट्सएप चैट है आर्यन और अनन्या पांडे के साथ वाला, ये अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ा सकता है। साथ ही साथ ये चैट ये भी स्टैब्लिश करता है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लेट्स, आर्यन बोलते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि लेट्स डू कोकीन, यानी कोकीन लेने की बातचीत हो रही है। तो ये वो एविडेंस है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, जिसमें से कुछ चैट, सिर्फ कुछ चैट इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास और भी बहुत से चैट है। एनसीबी जब ये जांच कर रही थी तो ये पाया कि कई ऐसे और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं वो इस बिजनेस में है, इस बिजनेस में यानी इस नशे के इस नशे में वो इन्वॉल्व है। इस वजह से ये क्रैकडाउन चल रहा था। एनसीबी की कोशिश है कि जो ड्रग पैडलर है, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चों के बीच पेनिट्रेट कर चुके हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए। लेकिन ये इंडिया टुडे ने पहली बार अपने व्यूअर्स को दिखाया कि किस तरीके से वीड की बात हो रही है,
किस तरीके से कोकीन लेने की बात हो रही है, और इसी को आधार बनाकर और रिकवरी करके तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो अरेस्ट किया है। उसके बाद कोर्ट में भी ये सब जो व्हाट्सएप चैट है वो सबमिट किए गए हैं। हाई कोर्ट में भी अगर इस केस की हियरिंग होगी तो जाहिर सी बात है इन सब चैट्स का जिक्र जरूर होगा। अरविंद, दो चैट्स है, एक अनन्या के साथ जहां पे वीट डिस्कस हो रहा है, दूसरे चैट में एक फ्रेंड्स ग्रुप है जहां पे आर्यन बोलते हैं लेट्स डू कोकेन टुमारो, आई एम गोइंग टू गेट यू इन ट्रबल विद द एनसीबी, जोकिंगली एंड रादर आयरॉनिकली इफ यू लुक एट इट नाउ। ये फ्रेंड्स कौन है जो इस ग्रुप में है? क्योंकि आपने हमको ये भी बताया था कि अभी 2 और सेलिब्रिटी किड्स भी शायद इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, देखिए जो एनसीबी को इनिशियल एविडेंस मिले, देखिए जो चैट्स है, जिस तरह से आर्यन खान का और खासकर अरबाज का जब मोबाइल फोन खंगाला था तो ऐसे कई चैट्स मिले थे, लेकिन सभी पर हाथ डालना या सभी के खिलाफ केस को आगे प्रोसीड करना, उनका घर सर्च करने के लिए कुछ एविडेंस की जरूरत होती है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर केस बनाया नहीं जा सकता है, इस वजह से एविडेंस कलेक्शन की बात हो रही थी। जो अनन्या पांडे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, आर्यन खान के साथ ये चैट काफी वक्त पहले मिल चुका था, लेकिन एनसीबी की ये कोशिश थी, वो सीक्रेट तरीके से काम कर रहे थे और एनसीबी की कोशिश थी कि एक मिडिलमैन पकड़ा जाए। मिडिलमैन कौन हो जो ये एस्टैब्लिश करे कि अनन्या पांडे अगर वीड देने की बात करनी थी आर्यन खान को, तो वीड कहां से लिया होगा, कहां से खरीद कर आर्यन को दिया होगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो बाकायदा ये बात हो रही है, आर्यन पूछते हैं कि वीड मिल सकता है क्या, वो कहती हैं कि आई एम गेटिंग इट, मैं उसको व्यवस्था कर रही हूँ। उसके बाद वो कहती है आई एम इनटू बिजनेस, यानी उनके पास आ चुका है। वो कहते हैं कि मुझे तुम ये सेक्रेटरी दे दो। तो ये जो चैट है, हालांकि ये काफी लंबा चैट है, लेकिन हमने कोशिश की कि इस चैट को हम एक्सेस करें और हमने एक्सेस किया, तो इसमें बाकायदा ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि अनन्या पांडे कहीं न कहीं वीड दे रही हैं। स्मॉल सप्लायर के तौर पर एनसीबी फिलहाल अनन्या पांडे को देख रही है और शायद यही वजह है कि अनन्या पांडे से बैक टू बैक 2 दिनों तक पूछताछ हुई है। आगे भी पूछताछ होगी, लेकिन मुश्किल बढ़ेगी। दूसरा जो आपने पूछा ग्रुप चैट की, हम उनके नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उसमें कई लोग हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिनके नाम हमें इंडिया टुडे को भी जानकारी है, लेकिन हम अभी वो नाम नहीं ले सकते। उसमें कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, तो फिलहाल एनसीबी की नजर उस पर है। लेकिन अगर आप पूरे लार्जर पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो मुंबई है वहां पर खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं, उनको किस तरीके से उनके बीच जो ड्रग सप्लायर है वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, ये काफी अपने आप में शॉकिंग भी है और चिंता की बात भी है। क्योंकि अगर आप देखिए तो पहले वीड की बात हो रही थी, लेकिन उसमें आर्यन खान कहते हैं लेट्स डू कोकीन। अब ये सब जो तमाम चीजें हैं, एनसीबी ने स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है वो स्टेटमेंट लिया होगा और इसी आधार पर, व्हाट्सएप चैट के आधार पर धीरे धीरे वो पूछताछ की लोगों से। उसके बाद उन ड्रग पैडलर को पकड़ा गया जो सप्लायर थे। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जगह आर्यन बकायदा बल्क में, जो कोर्ट में, अगर आपको याद होगा, कोर्ट में जब बेल की हियरिंग हो रही थी तो एनसीबी ने कहा था कि बल्क में ड्रग्स की बात हो रही थी, तो उसमें जो चैट मिला है उसमें आर्यन एक अचित नाम का सप्लायर है, जिस अचित को एनसीबी की टीम ने अरेस्ट किया था, उससे 80,000 रुपए का बल्क में कंट्राबाइट वो मंगवा रहे थे। वो स्टॉक करना चाहते थे, वो अपने घर पे रखना चाहते थे, वो कहीं अपने दोस्तों के रखना चाहते थे बल्क में, इस वजह से वो ड्रग मंगवाई जा रही थी। तो ऐसा भी एनसीबी के सोर्सेज ने बताया। लेकिन हमने, इंडिया टुडे ने आर्यन और अनन्या पांडे का जो चैट है वो एक्सेस किया है। आर्यन का अपने दोस्तों के साथ जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो चैट एक्सेस किया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिलहाल जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है अनन्या पांडे का, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, उन अनन्या पांडे का हमने वो चैट एक्सेस किया है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर एनसीबी अनन्या पांडे से क्यों पूछताछ कर रही है, अनन्या पांडे को क्यों एक स्मॉल सप्लायर के तौर पर देखा जा रहा है, और कैसे आर्यन बकायदा वीड की बात कर रहे हैं और अनन्या पांडे कहती है कि मैं वो व्यवस्था कर दूंगी। और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वो जो ड्रग्स का आदान प्रदान हुआ हो, लेकिन एनसीबी के फिलहाल एनसीबी के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। एनसीबी उसी चैन को एस्टैब्लिश करना चाहती है और इसी वजह से बार बार अनन्या पांडे से पूछता